महाशिवरात्रि और महाकुंभ। महाशिवरात्रि पर अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह 6 बजे तक 41 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, तो वहीं वाराणसी में 10,000 से ज्यादा नागा साधु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रामनगरी अयोध्या की ये तस्वीर भी देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। हर तरफ हर हर महादेव और जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज की ये तस्वीर, जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आज अमृत स्नान है और महाकुंभ आज संपूर्ण होने जा रहा है। वहीं वाराणसी में बहुत ही खूबसूरत छटा देखने को मिली, जहां नागा साधु सन्यासी शोभा यात्रा के साथ शिव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। देश भर के शिवालयों में कुछ इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। संभल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खग्गूसराय के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले हैं और 46 साल बाद यहां पर इतने भव्य तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। 46 साल के लंबे अंतराल के बाद शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। पूरे इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें, ये मंदिर 46 सालों तक बंद रहा था। 46 साल पहले एक हिंसा हुई थी संभल में, और उसी हिंसा के दौरान जब यहाँ के हिंदू आबादी पलायन कर गई, इस मंदिर पर ताला लग गया और तब से ही ये मंदिर बंद था। अब जाकर खुला है कपाट, जो हाल ही में खोला गया, जिसके बाद से ही यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई है। मंदिर है ये, खग्गूसराय वाला मंदिर, शिव मंदिर है। सब मंदिर पर जा रहे हैं। आज शिवरात्रि का दिन है। इस मंदिर की क्या आस्था है? ये काफी समय से बंद था। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त जनता दर्शन के तहत आम लोगों से मिल रहे हैं, फरियादियों से मिल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे जो अपनी अपनी फैमिली के साथ बच्चे पहुंचे हैं। उन बच्चों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें देखिए, फरियादी महिलाएं भी आई हुई हैं, जो अपनी परेशानी लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से मिलने के लिए आई हैं। बाकायदा अपना आवेदन लिखित तौर पर मुख्यमंत्री को ये फरियादी महिलाएं दे रही हैं, और यहीं पर अधिकारियों का पूरा अमला मौजूद है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सीएम ये निर्देश दे रहे हैं कि जो समस्याएं तुरंत निपटाई जा सकती हैं, उन्हें निपटाया जाए। गोरखपुर जब भी आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर रखते हैं। जब वो सिर्फ एक सांसद थे, जब एक नेता थे, तब भी वो गोरखपुर के लोगों से इसी तरह से मिला करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब लखनऊ में उनका रहना अनिवार्य हो गया, तब भी जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर और आसपास के जिलों के लोगों की फरियाद इसी तरह से सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सीएम निर्देश देते हैं कि इन समस्याओं का निपटारा किया जाए। सबसे पहले महिलाओं से मिलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर पुरुष जो आते हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। गोरखपुर में है इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, महामृत्युंजय पूजा अर्चना की, और अब जनता से मिलते हुए फरियादियों की फरियाद सुनते हुए, हर तरह के मामले यहाँ आते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर दबंगों से परेशान लोग, पानी की किल्लत हो, या किसी के बच्चों का एडमिशन की बात हो। हर तरह की समस्या लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। फरियादियों की बात सीएम सुनते हैं और मदद का भरोसा भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा या आपकी समस्या दूर हो जाएगी। महिलाओं की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। सभी से बारी बारी से मिल रहे हैं सीएम। और इस वक्त अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से नितिका दीक्षित हैं, और एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, अयोध्या में भी बहुत भीड़ दिख रही है। आम दिनों में भी राम के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और जब से ही नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है, यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। लेकिन महाकुंभ के दौरान
ये संख्या और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही पावन दिन है और आज किस तरह से इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में कि जो दर्शन के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, नॉर्मल दिनों में भी भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आते थे। ऐसे में जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से यह संख्या 10 लाख से ऊपर चली गई। प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा लोग तो रामलला के ही दर्शन कर रहे हैं। आज चूंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। फिलहाल तो हम आपको पहले नागेश्वरनाथ मंदिर में जो दर्शन पूजन का दौर चल रहा है उसको व्यवस्थाएं दिखाते हैं। बाकायदा आप देख लीजिए, मंदिर के गर्भगृह के बाहर, मंदिर की गर्भगृह में जो क्षमता है उसके अनुरूप श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के बल तैनात हैं वो वहां पर मौके मौजूद है। इसके अलावा घाटों से यहां तक आने में तमाम जो रास्ते हैं उस पर बैरिकेड किए गए हैं। छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं वो बनाए गए हैं और इस ब्लॉक के जरिए ही लोगों को, जब क्राउड एक तरफ से दर्शन करके मंदिर के बाहर निकल जाता है तो दूसरे तरफ से फिर आते हैं। दूर दराज से तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और दर्शन पूजन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उत्साहित भी है। फिलहाल रामनगरी की बात करें, अगर हम हनुमानगढ़ी छोड़ दे, राम जन्मभूमि छोड़ दे तो वहां लंबी कतार लगी है। लेकिन नागेश्वरनाथ चूंकि आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है, आज भोलेनाथ का विवाह है, ऐसे में आसपास के जनपद के लोग महाशिवरात्रि के मौके पर भी अयोध्या पहुंचते हैं और महाकुंभ का जो जनसैलाब है वो भी लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में घाट से और सिद्धपीठ नागेश्वरनाथ तक की एक अलग रूट मैप बना दिया गया है। इस रूट के जरिए जो लोग नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक करना चाहते हैं उनको लाया जा रहा है और मंदिर के गर्भगृह की क्षमता के अनुरूप ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। एक द्वार से उनको दर्शन कराया जा रहा है, दूसरे एग्जिट से अलग मार्ग निकाला जा रहा है ताकि एक जगह क्राउड कंट्रोल हो सके, एक जगह क्राउड इकट्ठी ना हो सके। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से तमाम अयोध्या पहुंचे हैं और हम एक बार प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से हम आपको नागेश्वर, देखिए ये नागेश्वरनाथ मंदिर में चूंकि गर्भगृह का परिसर खाली हुआ है तो इसके अंदर लोगों को भेजा जा रहा है और अब फिर से लोग अंदर पहुंच करके दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही क्राउड बढ़ेगा तैसे ही जो सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा कर्मी है वो बैरियर डाउन कर देगा और मंदिर परिसर में जो लोग पहुंचे हैं वो जो सुगम दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे तो ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। लगातार जो बिल्कुल निमेश आपके पास लौटूंगी। तो राम मंदिर में भीड़ है और यहाँ पर हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और मौजूद अयोध्या में मौजूद सभी शिवालयों में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सुबह से ही कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं कि भोलेनाथ के वो दर्शन करें और पूजन करें। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र के पास जाऊं उससे पहले नितिका आपके पास आती हूं। लखनऊ में आप इस वक्त किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं और वहां पर क्या माहौल है? देखिए, महाशिवरात्रि का मौका है और लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। हम इस वक्त लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हैं, जो कि लखनऊ के सबसे प्राचीनतम और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भक्तों की आधी रात से ही यहाँ पर कतारें लग गई थी। अभी मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी। सबसे पहले आपको भगवान महादेव के दर्शन करवा देते हैं। हमारे जितने दर्शक इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है। ये बताया जाता है कि ये मंदिर जो है इसकी स्थापना त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़कर वापस आए थे तो उनका मन विचलित था। तब उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। तब से ये मंदिर यहाँ पर माना जाता है और तभी से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से महादेव को जल चढ़ाता है और जो भी मनोकामना मांगता है उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर मंदिर है। आप देखेंगे कि दूर दूर से जो लखनऊ में लोग हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचते हैं और यहाँ पर विशेष सावन के मौके पर और महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य तरीके से उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि शिव पार्वती के विवाह का उत्सव है तो यहाँ पर कई दिनों से जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही थी। हल्दी की रस्म हो, मेहंदी की रस्म हो, जिस तरह से विवाह में तमाम कार्यक्रम होते हैं उसी तरह से यहाँ पर मंदिर में भी तमाम तरह के कार्यक्रम हुए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह उत्सव में शामिल हो रहे हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई सारे भक्त यहाँ पर कतार में भी लगे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? चौक से आए। कब से आती है इस मंदिर में? 15 साल। मान्यता काफी ज्यादा है इस मंदिर की, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो मानो वो पूरा हो जाता है मनकामेश्वर महादेव? जी जी बिल्कुल पूरा होता है, महादेव की कृपा। अच्छा, क्या मांगने वाली है आज महादेव? यही कि आपका दर्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी कृपा है। भगवान के मंदिर में आना एक बहुत बड़ी कृपा की बात होती है। उनकी जब महिमा होगी तभी कोई उनके दरबार में आ सकता है।
आप कहाँ से आए हैं सर? साथ में हैं हम लोग। अच्छा, तो आप क्या क्या आज मांगना चाहेंगे? आज विशेष अवसर है। यही सेम, मतलब सब लोग अच्छे रहें, सब लोग हर इंसान अच्छा रहे। जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप कहाँ से आई हैं? काफी लंबी लाइन लगी हुई है, आज क्या मांगना चाहेंगी? बताया नहीं जाता, जो मांगते हैं बताया नहीं जाता। लेकिन ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, प्राचीन है, कहा जाता है यहाँ जो मनोकामना मानो वो पूरी होती है। आप क्या मानती हैं इस मंदिर के बारे में? नहीं बताया जाता, वो सीक्रेट रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं काफी लंबी कतारें हैं, इसके बाहर भी, मंदिर के बाहर भी वाकई बहुत इसी लंबी तरह से कतार कई है। और किलोमीटर एक बात जो बहुत खूबसूरत कही यहाँ पर महिला श्रद्धालु ने कि यहाँ पर जब भगवान का बुलावा होता है तभी मंदिर में आ पाते हैं, और ऐसी ही लोगों की सोच है, ऐसी उनकी मान्यता है। एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, और अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, अगर हम प्रेम की बात करें, समर्पण की बात करें, तो शिव और शक्ति से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। और आज है महाशिवरात्रि, उनके विवाह का दिन है, और आज के दिन किस तरह से श्रद्धालु दर्शन करें, पूजन करें। सबसे पहले मोनिका जी मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग संपन्नता करने आए थे, मेरे हजारों लाखों साधु संत महात्मा यहाँ पहुंचे हैं, और आज कुंभ संपन्न हो गया है। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, सर्व सुखकारी कुंभ, लोक कल्याणकारी कुंभ। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को शुभकामनाएं देता हूं। उनके मार्गदर्शन में, उनके सत्य संकल्प से सारे कार्य सिद्ध हुए। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न हैं। भारत अत्यंत अभिभूत है। यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं निसंदेह अत्यंत प्रशंसनीय, स्तुत्य हैं, अनुकरणीय। मैं भारतवासियों को बधाई देता हूं। तो ये वाराणसी से आप सुन रहे थे जूना अखाड़े के महंत जो बता रहे थे कि जो उनका अनुभव रहा महाकुंभ को लेकर, और अब महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में उसी अनुभव को वो जाहिर कर रहे थे। एच.एस. रावत जी, आपकी आवाज रोकनी पड़ी थी, अब फिर से अपनी बात कहिएगा हमारे दर्शकों के लिए। मैं मोनिका जी सबसे पहले सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी वहां नहीं जा सके, स्नान के लिए नहीं जा सके, या वो बनारस नहीं जा सके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो वो अपने घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं, और घर में भी उसी प्रकार का स्नान भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल को पवित्र करके और एक मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके फिर आप स्नान कर सकते हैं, और उसी प्रकार से पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। आपकी राशि के अनुरूप अगर देखा जाए, आपका अगर मान लो चंद्रमा की कोई दशा चल रही है आपके ऊपर, या आपकी कुंडली में कोई कालसर्प दोष है, ऐसा लग रहा है, आपकी कुंडली में कोई पितृदोष बना हुआ है, या कोई दरिद्र योग बना हुआ है, इस प्रकार से कहीं पीड़ित है, तो आप अपने ही घर के अंदर ये जलाभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर भी नहीं जा पाते हैं तो आप घर में छोटा सा शिवलिंग लेकर के आप उस गंगा जल को अवमंत्रित करें। अवमंत्रित करते वक्त एक मंत्र का जाप करना होता है, ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती च सप्तेत मोक्षदायका। इस मंत्र से अवमंत्रित करके जल को, और उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के आप उस अपनी बाल्टी में डाल दें और उससे स्नान कर सकते हैं। अपने ध्यान को आप वहीं पर रखें, ध्यान को, यानी आप कुंभ स्नान में अपने ध्यान को रखते हो तो आपको उसका पूरा महत्व मिल जाता है और आपको जबरदस्त इसका लाभ भी मिलता है। तो आप ये पूजा अर्चना कर सकते हैं जी। ये पूजा हमारी 3 तरह की होती है। एक पंचोपचार विधि होती है, एक दशोपचार विधि होती है, और एक 16 विधि होती है। यानी आप पंचोपचार विधि भी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, उससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा। अब होता क्या है, जब हम संकल्प लेते हैं मोनिका जी, उस समय संकल्प आपका क्या है? आप इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव से क्या संकल्प में मांगना चाहते हैं? आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी का कोई संकल्प है, आपके घर में बीमारी जाती नहीं है, कर्जा लगातार आपके ऊपर बना रहता है, या संतान का सुख नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, या आपका स्वयं का शरीर रुग्ण रहता है, तो इस प्रकार का कोई जो संकल्प है तो उसी प्रकार से आपको अभिषेक करना चाहिए।
यानी है। आपको अब लगातार कई दुश्मन परेशान एच.एस. करते रावत जी, हैं। मैं आपके पास आऊंगी और वो तरीका, वो विधि भी आपसे जानूंगी। हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि किस विधि से वो पूजा करें कि उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाए। उससे पहले वाराणसी का रुख करेंगे। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। भोले की नगरी है वाराणसी। सुबह से ही यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नागा, साधु, संत सभी ढोल नगाड़ों के साथ डमरू के थाप पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, आपके पास आती हूं, और आपने भी भभूत माथे पर लगा लिया है। आप भी अब उस बारात का हिस्सा बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिनका, मुझे आपकी आवाज आ रही है, सवाल दोहराए थे। जो उपेंद्र कह रही हूं कि जय भोलेनाथ, यही जयकारे वाराणसी में बम बम भोले हर वक्त ही गूंजता रहता है। जरा बताएं कि ये लोग जो आ रहे हैं, क्या ये भी नागा साधु संत ही हैं, अखाड़ों से ही जुड़े लोग हैं? बिल्कुल, देखिए, ये सब अखाड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें अलग अलग अखाड़े होते हैं, कुछ नागा साधुओं के अखाड़े होते हैं, कुछ संतों के अखाड़े होते हैं। तो ये संतों के अखाड़े हैं और उनके साथ उनके अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं वो हैं, और लगातार जो दर्शन है वो लगातार होता जा रहा है। और वहाँ से दर्शन के बाद जो अखाड़ों के संत हैं वो वापस आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कैलाशन महाराज यहाँ पर गए हैं, उससे पहले अवधेशानंद जी यहाँ से निकले हुए थे। और अब ये देखिए बाल नागा साधु को देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें, ये सनातन की इतनी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। हम बात भी कर लेते हैं। हर हर महादेव। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बोलना दर्शन कैसा हुआ? बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बाबा की कृपा। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? जी जी, हर हर महादेव। सबको हार्दिक शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद। जी जी। तो आप कब से गुरुजी, कब से? बचपन से। बचपन से जी। तो शिव का आनंद है जी, परम आनंद है जी जी, परम आनंद। प्रयागराज में नागा संस्कार हुआ इनका। अच्छा, प्रयाग में देखिए इनका अभी इसी प्रयागराज में नागा संस्कार हुआ। गुरुजी, कैसे किस उम्र में होता है नागा संस्कार, और प्रयागराज में जैसे इनका हुआ, कितने लोगों का और नागा संस्कार हुआ? वैसे तो सर्वप्रथम मैं महाशिवरात्रि की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वनाथ सबका कल्याण करे। और संन्यास की दीक्षा यह है कि संन्यास कोई बचपन में भी साधु चढ़ाते हैं बच्चे, कोई माता बहनें कहती है गुरुमूर्तियों को, कोई बच्चा नहीं हो रहा आशीर्वाद दे दो, तो बच्चा हो गया एक दो तो अपनी श्रद्धा से धूना पे चढ़ाती है, धूना पे चढ़ाती है, गुरुजी के गोदी में चढ़ा देते हैं बच्चों को चढ़ाते हैं। तो इसके माँ बाप ने ऐसे चढ़ाया हुआ है। और सनातन धर्म में जो है ना, चौथेपन में भी संन्यास लिखा है। जैसे वानप्रस्थ के बाद में, जैसे अपने बालक बच्चे होने के बाद 60 साल के बाद में संन्यास लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ हम लोग बचपन के सन्यासी है, ऐसे हम लोग भी थे कुछ समय पहले। तो ये हमारा बचपन का नागा साधु है। अब ये हमारा अभी गुरुकुल में पढ़ेगा। नागा साधु राजराजेश्वरपुरी जी नाम है इनका। पुरी जी महाराज से श्रीमंत सुंदरपुरी जी के शिष्य है। और अभी राजराजेश्वरी नागा भी हुए है, और नाम भी प्रयागराज में राजराजेश्वरी कुंभ होता है, इनका वही पढ़ा है। राजराजेश्वरी नागा ये बाल साधु हैं, बाल नागा हैं। और ये देखिए इसी वक्त इनका प्रयागराज में इसी साल जो है इन्होंने नागा साधु के रूप में दीक्षा ली है, और ये भी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी, दर्शन हो गया है, अब क्या होली भी काशी में होगी? हाँ, होली काशी में यही पे होगा। यहीं पे होगा गुरुजी। तो होली किसके जो है मशाने की होली होगी? हाँ, शमशान घाट। सुना दीजिए। ये बाल नागा को आप देख रहे हैं। महाकुंभ के दौरान ही ऐसी मान्यता है, परंपरा है कि महाकुंभ के दौरान जो लोग नागा साधु बनना चाहते हैं, नागा सन्यासी बनना चाहते हैं, उन्हें दीक्षा दी जाती है। और ये बाल नागा भी उन्हीं में से एक है जिसने इस बार महाकुंभ में प्रयागराज में दीक्षा ली है। और अब इसने कठिन जीवन की शुरुआत कर दी है, तपस्या वाले जीवन की शुरुआत कर दी है। और इस वक्त अयोध्या का रुख करेंगे। निमिष हमारे साथ मौजूद हैं। निमिष, एक बार फिर आपके पास आती हूँ। और अभी भी देखिए आपके पीछे श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है जो दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन के लिए। जी देखिए, जिस जगह मौजूद है सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ है, जैसा मैंने अभी बताया, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित मंदिर है। और देखिए ये मंदिर के गर्भगृह की तरफ जाने वाला मार्ग है। सामने आपको गर्भगृह दिख रहा है, बीच बीच में बैरिकेड किया गया है। एक तरफ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। और तमाम यहाँ श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से हैं?
यही अयोध्या से जी, अभी नहीं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं जो मंदिर जाने की है ठीक है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, सही है, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। देखिए तमाम जो लोग हैं और इसके साथ ही हम दिखाएंगे। दादा कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। कैसा दर्शन हुआ? बढ़िया, बहुत सुंदर। स्नान हो गया? हाँ। अम्मा आप कहाँ से? हाँ बाबू, गोरखपुर। कहाँ से आप? हम कटिहार जिला बिहार से हैं। हाँ। और हमारा नाम जो है हमारे भगवान का जो है ना गणेश जी के दरबार से आए बिहार में। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होता है भगवान। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है और यहाँ का जो शासन प्रशासन है काफी समय दे रहे हैं और यहाँ का व्यवस्था से समाज में काफी संतुष्टि मिला है। लगता है कि भगवान के दरबार में हम आ गए हैं और हमको यहाँ कोई कष्ट नहीं है। प्रशासन जो श्रद्धालु है वो यहाँ आके उत्साहित है तमाम लोग। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? हम राजस्थान के उदयपुर जिले से आए हुए हैं। अब जा रहे हैं सर दर्शन करने। स्नान वगैरह कर लिए? सरयू के दर्शन कर लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है घाट पर। बहुत ही बढ़िया दर्शन थे, बहुत ही बड़े आनंद आया। और सरयू का दर्शन, जय जय सिया राम, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। भोलेनाथ और राम, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। आनंद रहा, बहुत आनंद रहा। हर हर महादेव। राम की नगरी हर हर महादेव है, हर हर महादेव की गूंज है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। शिवालयों पर किस कदर भोले के भक्त उमड़े हुए हैं ये दिखा रहे हैं। और इसी बीच गृह मंत्री ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अमित शाह ने। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। शिव शक्ति के मिलन का आध्यात्म पर्व, आत्मचिंतन और आस्था का महापर्व है। सभी के कल्याण की कामना करता हूं। हर हर महादेव। अमित शाह ने ये सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है और सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं।